Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru, and Saint of the Society. तो आज की चर्चा का विषय है मोह। मोह का नाम उच्चारते ही एक प्यार की झलक मन में आ जाती है। वाकई ये प्यार का ही एक रूप है। अक्सर सुनते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी हाँ, यही प्रकृति है मोह की। जब प्यार, अनड्यू लव हम अगर किसी को करते हैं तो वो मोह की कैटेगरी में आ जाता है। मोह यानी कि एक्सेस प्यार इस मोह। इसको विकृत रूप कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब प्यार विकृत हो जाता है तो मोह का रूप बन जाता है। तो यही है कि किस प्रकार से हम मोह को देखते हैं। मोह स्वार्थ से पैदा होता है। जब इंसान स्वार्थी होता है तभी मोह की उत्पत्ति होती है। जबकि प्रेम को देखा जाए, प्रेम एक ईश्वरीय गुण है और वो कभी कम नहीं होता। लेकिन मोह एक समय के बाद खत्म ही हो जाता है, और जब मोह खत्म हो जाता है तो इसका डर भी खत्म हो जाता है, यानी कि मोह का डर भी खत्म हो जाता है। मोह में पाने की लालसा रहती है। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि इसमें पाना है, लेकिन हकीकत यही होती है कि इसमें हमेशा लालसा रहती है पाने की, जबकि प्रेम में देने की इच्छा रहती है और प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है। मोह हमें बांधता है, जबकि प्रेम हमें आज़ाद करता है। आइए इसके नुकसान पर भी चर्चा कर लें कि मोह से नुकसान क्या क्या होते हैं। एक्चुअली देखा जाए, मोह दीर्घकालीन लक्ष्य पर आधारित होता है, जो कि लघुकालीन सुख के लिए होता है। हम इसमें लघुकालीन सुख देखते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा दीर्घकालीन होता है कि ये आगे आने वाले समय में ये मेरा काम में आएगा या मेरा लालन पालन करेगा। इस प्रकृति को देखते हुए ही हम मोह की गिरफ्त में आ जाते हैं। दूसरा नुकसान, प्रकृति के विपरीत चलने की हम कोशिश करते हैं। जिस प्रकार नदी कि हम उल्टी धारा में अगर बहने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से कुछ दूर तक ही हम जा पाएंगे, अल्टीमेटली वो हमारा नुकसान ही करेगी। जिस प्रकार हम ये सोचें कि जवानी को रोक लेंगे ताकि बुढ़ापा ना आए, और ये सोचें कि बुढ़ापे को रोक लेंगे ताकि मौत ना आए, क्योंकि ये ईश्वर की प्रकृति धारा व प्रवाह है जो लगातार बहता जा रहा है। इसको रोकने की अगर हम कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं मोह को देख रहे हैं, मोह को मान रहे हैं, मोह को समझ रहे हैं और मोह की व्याख्या को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन, किस प्रकार धृतराष्ट्र ने सारे खानदान को ही नष्ट कर डाला सिर्फ एक मोह के कारण। कि कई का अपने पुत्र के प्रति मोह भी देखते हैं, उससे भी यही प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से हम मोह में ऐसे ग्रसित हो जाते हैं कि बहुत ही नुकसान कर बैठते हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट देयर आर पैराडॉक्सिकल इफेक्ट एसोसिएट विद द टेम्पटेशन which creates a great loss to us as well as to the society also। ये चीज़ें हमें इस मोह के कारण ही प्राप्त होती है। अब उपाय क्या है मोह का, कि हमें इसे पकड़ कर नहीं रखना है,
फ्लो के साथ बहना है। जिस प्रकार नदी फ्लो के साथ बहती है, उस प्रकार तरलता से बहते हुए चले जाना है। खुद पर काबू रखना है और मोह से बचना है। सहज रहकर हर वस्तु में सुख की खोज करते रहना है। ये हो सकता है तभी जब हम भक्ति को जीवन में लाएंगे, जब हम सदगुरु को जीवन में लाएंगे, जब हम संत महात्मा को अपने जीवन में स्थान देंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। महात्मा बुद्ध एक बार उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने उपदेश दिया, जागो, जीवन कम है, जागो। तो वो उपदेश सबने सुना। जब वो उपदेश खत्म करने के पश्चात आनंद के साथ बाहर घूमने को जा रहे थे तो एक नर्तकी उनसे मिली। उसने कहा कि मैंने आज एक स्पेशल डांस में अपनी परफॉर्मेंस देनी थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई आपके उपदेश के कारण। फिर एक डाकू उनको मिला, उसने भी कुछ इस प्रकार ही कहा कि मैंने तो डाका डालने जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाया आपके उपदेश के कारण। फिर एक बुजुर्ग मिला, उसने भी यही कहा कि मैंने तो सारी जिंदगी ही गंवा दी, लेकिन अब समझ आई है कि मोह का त्याग करना ही इसमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो यही चीज़ें जब हम संतों से जुड़ जाते हैं, संतों की कृपा मिल जाती है, तो हम मोह के त्याग को भी समझ पाते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, आगे किसी और टॉपिक पर चर्चा करूँगा। थैंक्स गिविंग टू ऑल हु आर वॉचिंग माय वीडियोज़, थैंकिंग यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।